तो आज हमारा जो सेशन है वो 21 डे हैक के ऊपर है कि कैसे 21 दिन में हम किसी भी हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं या फिर किसी भी हैबिट को बना सकते हैं। देखो मैंने तो हमेशा ही अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के ऊपर ही ध्यान दिया है। तो आदतों को तोड़ने से ज़्यादा बेहतर मैं आदतों को बनाने पे फ़ोकस करता हूँ। देखो अगर तुम्हें कोई भी गलत आदत है, तो उसके पीछे अपना दिमाग ना लगा के क्यों ना हम अच्छी आदतों को डेवलप करना स्टार्ट कर दें, है ना? अब लोग क्या करते हैं, लोग नेगेटिविटी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। भाई नेगेटिविटी के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम पॉजिटिविटी के ऊपर फ़ोकस करो, नेगेटिविटी ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। एक इंसान के डेविएट होने का सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है ना, कि उसकी ज़िंदगी में पर्पस नहीं है और दूसरा उसका कोर्टिसोल बढ़ा पड़ा है। तभी तो वो डिस्ट्रैक्शन में फँस गया और डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। तो तुम उसको पर्पस दे दो और साथ में ही उस पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाओ ताकि उसका कोर्टिसोल डाउन आ जाए। इतना ही सिंपल होता है। जैसे महात्मा गांधी के 3 मंत्र होते हैं ना, वो बोलते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। मैं उस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि मेरे को बुरे के ऊपर फोकस ही नहीं करना। मेरा फोकस है अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो और अपने आप को एक डायरेक्शन दो। क्योंकि देखो 3 चीज़ों का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ, है ना चीज़ों को, आई कैन डू इट। और दूसरा है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो चीज़ें खराब हो रही हैं तो उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई विल फिक्स दिस। और तीसरी चीज़ होती है इसी पूरी श्रृंखला के अंदर, वो होती है सेल्फ डायरेक्शन कि मैं खुद को डायरेक्शन दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा। क्योंकि देखो डायरेक्शन नहीं होगी, एमलेस होके यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे, चीज़ें गलत करोगे, कोई हैबिट नहीं बना पाओगे और यहाँ-वहाँ डिस्ट्रैक्शन में फँस जाओगे। As you know nowadays there is abundance of information. Like information is everywhere. Everyone is giving information. So many influencers, so many teachers, so many coach. There are so many people and so much information. Then why people are still suffering? Nowadays informations are available, AI is available, everything is available on your fingertips. Still you are suffering. Do you know the why, the reason? क्या क्या कारण है सफरिंग का? देखो सफरिंग का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है आज की डेट में वो क्या है, वो है लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कि इंसान जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा। यू नो सो मेनी थिंग्स बट यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट एनी वन ऑफ देम। सो उसका मतलब, अब जो चीज तुम जानते हो उसका क्या ही मतलब है फिर जब तुम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। वो तो फिर एक प्रकार की पैसिव लर्निंग होगी ना, एक्टिवली तो उसको तुम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज अकेला चना भाई कुछ नहीं कर सकता, अकेला बंदा जो है वो नहीं कर पाएगा। समटाइम वी नीड एसोसिएशन, वी नीड इन्फ्लुएंस की यार चलो कोई बात नहीं, अगर मैं अकेला नहीं कर पा रहा तो मैं साथ में करूंगा। बट हमको ऐसे लोग नहीं मिलते क्योंकि देखो इंडिया में जो मैक्सिमम लोग हैं उन्होंने एक चीज के अंदर पीएचडी कर रखी है जो कि है पुल हर डाउन पुल हिम डाउन। लोग एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे पड़े हैं, कॉकरोच मेंटेलिटी है लोगों की। वो अपनी प्रोग्रेस से खुश नहीं है, दूसरे की प्रोग्रेस से दुखी है। इसको एक बार और सुनो कि जो इंडिया के जो लोग हैं मैक्सिमम अपनी प्रोग्रेस से खुश नहीं है, दूसरे की प्रोग्रेस को देख के दुखी है। उनको दुख इस बात का है कि दूसरा तरक्की क्यों कर रहा है ना, खुद तो जिस हाल में है वो है। क्योंकि देखो हमेशा कंपैरिजन मोड में रहते हैं कि सामने वाला क्यों कर रहा है, सामने वाले के पास ये क्यों है, सो एंड सो थिंग्स। एफर्ट को कोई नहीं देखता है ना, ये किसी इंसान की हार्ड वर्क को कोई नहीं देखता। बस लोग कंपैरिजन करते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वो वहाँ क्यों है। भाई तू यहाँ इसलिए है क्योंकि जो तूने चीजें करी हैं वो मीडियोकर थी, और वो वहाँ इसलिए है क्योंकि जो उसने चीजें की थी पास्ट में, एंड दैट वाज सो सुपीरियर। वो एक हार्ड वर्किंग टास्क था क्योंकि हर रोज सुबह उठना, चीजें करना इतना आसान नहीं होता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने हैबिट से स्टार्ट किया था। जो एक कामयाब इंसान में और जो नाकामयाब इंसान में जो मेन फर्क मैं देखता हूँ ना, वो आदतों का ही होता है। कुछ लोग होते हैं उनकी हैबिट्स अच्छी होती है, कुछ लोग होते हैं उनकी हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब होती है ना। कुछ लोग हैं सुबह उठ रहे हैं, उनका जो दिन है वो एकदम एमलेस है, एकदम उनको डायरेक्शन है ही नहीं। सुबह उठने से लेके शाम होने तक कुछ कर ही नहीं पा रहे, वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे एंड दे आर थिंकिंग कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेलियर। सिंपल सी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ आई से कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, जस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेलियर। जस्ट यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेलियर, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिकॉज जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो देखो पढ़ना उस प्रकार जरूरी है ना जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए खाना और पानी।
पढ़ेंगे तो ही तो हमारा एग्जाम निकलेगा ना। इफ यू आर नॉट स्टडिंग तो देन हाउ इट इज पॉसिबल देन वी विल क्रैक द एग्जाम? वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। हम ऑटोमेटिकली ही रेस से बाहर है। इवन वी आर नॉट स्टैंडिंग इन द रेस, मतलब उसमें हम, अब जो रेस है उसमें हम ये बोल ही नहीं सकते कि उस रेस में हम खड़े भी हैं। और देखो तुम्हें लगता होगा ना कि जो भी लोग इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिजल्ट आता है। नहीं, देखो रिजल्ट पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं आता, रिजल्ट रिजल्ट वाले दिन नहीं आता। जिस दिन तुम तैयारी करना शुरू कर देते हो ना, उसी दिन ही डिसाइड हो जाता है कि तुम करोगे या नहीं करोगे। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि इंसान का कैसा माइंडसेट है और वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अगर मैं सिंपल फैक्ट्स की बात करूं तो इंडिया के अंदर भाई 140 करोड़ लोग हैं और बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है। और जहाँ ओवर पॉपुलेशन होती है वहां पे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहेंगे। इंसान कितना रिसोर्स कर लेगा, और पॉपुलेशन है वो तो अनलिमिटेड हो रखी है। तो जितना भी चीप लेबर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है ना। जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, तो सारे वो एक सेम स्पोर्ट पे है फिलहाल। तो कहाँ से यह जा सकता है भाई? यह जा सकता है माइंडसेट से और डिसिप्लिन से, कि एक इंसान है जो हर रोज सुबह 5 बजे उठ रहा है, हर रोज 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है ना, एकदम एफर्टलेस तरीके से आगे बढ़ रहा है। दूसरा इंसान टेलीग्राम पे फंसा पड़ा है, डिस्ट्रैक्शन के अंदर रो रहा है, पिट रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसे क्या करूं क्या ना करूं। सुबह से लेकर शाम तक टाइम बर्बाद कर रहा है और हर रोज सोच रहा है कि यार मैं कल से चेंज करूंगा, कल से चेंज करूंगा। एज यू नो, कल कभी नहीं आता। देर इज नो टुमारो, देर इज नो टुमारो। तो कल तो भाई कभी आने नहीं वाला। कल तो एक इल्यूजन है। देखते हैं, सोचते हैं, देखने वाले सोचने वाले बेचारे सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते। देखने में सोचने में जो है ना, क्या होता है, इंसान हमेशा प्लानिंग में ही रहता है। अब एक लड़की है, तो उसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तो काफी टाइम से वो मुझसे कनेक्ट है, काफी टाइम से वर्कशॉप में आती है। तो वो अपने फैट लॉस जर्नी के ऊपर है। तो एवरी 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 सिंगल टाइम व्हेन शी फील मोटिवेटेड, तो हमेशा एक बात बोलती है, मैं कल से अपना वेट चेक करूंगी एंड आई विल स्टार्ट द जर्नी, आई विल स्टार्ट लूजिंग माई वेट। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि तू वेट कितनी बार और चेक करेगी? वेट चेक करने से कुछ नहीं होने वाला। जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना। वाई आर यू थिंकिंग कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ? भाई तू जहां मर्जी स्टैंड कर रहा है, एटलीस्ट स्टेप तो लेना, जो एक्शन स्टेप्स है करना तो शुरू कर। और कुछ लोग तुम में से होंगे, है ना, जिसको लगता है कि भाई 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, तब ही पढ़ाई मानी जाएगी। भाई तू 10 मिनट भी पढ़ रहा है ना, तो वो भी जीरो से तो बेटर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ भी कर रहा है, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी कर रहा है ना, तो 1% भी आगे बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में तू अपने गोल की डायरेक्शन में है। पहली मेन बात तो ये आ जाती है ना कि तेरे पास में गोल है या नहीं है। अब जो लोग 21 दिन हैबिट के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा ना यार, मुझे किस चीज को, अपने बिहेवियर को मुझे रेक्टिफाई करना है। मैं बिहेवियर रेक्टिफिकेशन बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि जो हैबिट्स वगैरह होती है बेसिकली हमारा बिहेवियर ही तो है वो, है ना। जो इंसान अपने बिहेवियर के ऊपर काम नहीं कर पा ना, वही इंसान सफर कर रहा है। तो आदतें वगैरह कुछ नहीं होता, बेसिकली हमारा बिहेवियर ही होता है, जिसपे हमें क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू काम करना है। हमें अपने बिहेवियर को रिकंडीशन करना है। जो तुम्हारा बिहेवियर जो समाज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कंडीशन कर दिया गया है, उसको हमें रिकंडीशन करना है। जिसके जिसके लिए सेम तरह की चीजें बार बार करनी पड़ेंगी। तुम में से कई होंगे जो 21 दिन के नाम पे कोई 10 चीजों को ट्रैक कर रहा है, कोई 20 चीजों को ट्रैक कर रहा है। भाई यू हैव टू ट्रैक ओनली वन थिंग। डोंट फोकस ऑन सो मैनी थिंग्स। इफ यू आर फोकसिंग ऑन सो मैनी थिंग्स, एट द एंड तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक चीज को पहले फिक्स करो लाइफ के अंदर। 21 दिन के लिए सिर्फ एक चीज को पकड़ के चलो कि मुझे क्या सही करना है, क्या नहीं करना है। देखो फॉर मी, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी, जो मैंने आज से लगभग 3-4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 2022 के अंदर, लाइक आई वॉज अवेयर कि मुझे कुछ तो चेंज करना है, कुछ तो रेक्टिफाई करना है अपनी जिंदगी में। और 2023 आते आते मैंने उन चीजों को रेक्टिफाई करना स्टार्ट किया। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था भाई? मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को सुबह उठने से लेके, बिकॉज मेरा बिलीव था, मेरा एक फर्म बिलीव था कि जो हम सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो वो एक एक क्रूशल पॉइंट होता है हमारी जिंदगी का, जब एक्चुअल में हमें एक चांस मिलता है अपने आप को एक डायरेक्शन देने का, अपने आप को एक रिकंडीशन करने का। क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर चीजें काफी काम एंड कंपोज होती हैं। तो मैंने तो देखो सुबह उठने से लेके मेडिटेशन करना, एफर्मेशन करना, क्योंकि देखो मुझे पता है कि इफ आई रियली वांट टू कंडीशन माय बिलीफ, देखो अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करता हूँ तो देखो कुछ चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं
तुम्हारी बात करूँ तो तुम्हारी 3 चीज़ें मेन है ना? वन थिंग इज़ योर बिलीफ, सेकंड थिंग इज़ योर इमोशन, थर्ड थिंग इज़ योर थॉट। तो अगर तुम्हें अपने बिलीफ को, अपने इमोशन को और अपने थॉट को रिकंडीशन करना है, तीनों चीज़ जो तुम्हारी है ना, ये सबकॉन्शियस के अंदर है। 90% इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, 10% इज़ योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जो अभी तुम मुझे सुन रहे हो, ये तुम्हारा कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस क्या है? जो रात को तुम सो रहे हो एक्टिव है ना? तुम्हारी पूरी दुनिया को जिसने बना रखा है, तुम्हारी हैबिट को, तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारे ही अंदर है। तो हमें उसके ऊपर काम करना है, उसको रिकंडीशन करना है। वो कब हो सकता है भाई? वो तब हो सकता है जब तुम ट्रांस की स्टेट में होगे। ट्रांस स्टेट क्या होती है? ट्रांस स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट ऑफ, ऐसा एक स्टेट होता है। देखो बेसिकली 3 स्टेट होती है हमारी, है ना? एक होती है जो हमारी वेकअप स्टेट है, एक हमारी होती है स्लीप स्टेट, एक होती है ड्रीमिंग स्टेट, वो भी एक हमारी स्टेट है। और तो ट्रांस स्टेट होती है जिसमें हम जाग भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें हम हाफ कॉन्शियस है, मतलब हमारा सबकॉन्शियस उसमें एक्टिव है। तो उस टाइम पे थॉट का इंप्रेशन इज वेरी इजी, जो मैं तुम्हारे पे इजीली कर सकता हूँ। और वो ऐसा भी नहीं है कि तुम वो खुद से कर लोगे, खुद से नहीं होता भाई। वो कोई और बंदा ही कर सकता है तुम्हारे अंदर, और वही कर सकता है जिसको एक्चुअल में आता है उस चीज को करना। तो थॉट इंप्रेशन तुम्हारे ब्रेन के अंदर हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम डेली बेस पे आओगे तो। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कि तुम्हारा जो साइकोलॉजी है वो ग्रेजुअली धीरे 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 चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ तो जो सामने वाला तुम्हारे ब्रेन में थॉट इंप्रेशन कर रहा है उससे होगी, कुछ तुम जो साथ में पार्टिसिपेट करोगे उससे होंगे। दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखो तो देखो, लेने की बात यही है कि यार बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना होता। हमारी जिंदगी जो है, सबसे पहले तो बात है, बहुत ही एक आसान जिंदगी है जिसमें हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना। हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, उसको सही करना है, जो है हमारे बिलीफ, इमोशन और हमारे थॉट, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है। उसको हम सही करना शुरू करेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली ही राइट थॉट के ऊपर एक्शन लेगा। देखो पूरे दिन में हमें 60 से 90 हजार थॉट आते हैं ना, 60 हजार से 90 हजार। तो हम हर किसी थॉट के ऊपर एक्शन नहीं लेते, हम उन्हीं थॉट्स के ऊपर एक्शन लेते हैं जो थॉट्स हमें डोपामाइन दे रहे हैं, है ना? डोपामाइन दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, जो कि हैप्पी हार्मोन होते हैं। हम उनके ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं। बट जो हैप्पी हार्मोन वाले जो थॉट हैं, उन पे एक्शन तुम कितना मर्जी ले लो। डू यू आर लाइक, यू आर, यू रियली बिलीव कि जो जिन थॉट पे तुम एक्शन ले रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे, है ना? वो वहां तो ले जाएंगे ही नहीं भाई। वो तो तुम्हें डेस्टिनेशन की जगह डिस्ट्रैक्शन की ओर, डिस्ट्रक्शन की ओर, बर्बादी की ओर लेके जाएंगे। बिकॉज यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं। यू नीड अ वेरी गुड प्लान जो तुम्हारी हेल्प कर सके इस चीज के अंदर। तुम्हें कंप्लीट प्लान की जरूरत है, तुम्हें कंप्लीट, है ना, एक ऐसे सिस्टम की नीड है जो सिस्टम एक्चुअल में तुम पे काम करे। देखो तुम्हें 50 चीज करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि तुम सिर्फ एक चीज करो, जो चीज मैं तुमको सिखा रहा हूँ। कितना मर्जी तुम सफरिंग में हो, कितनी मर्जी तुम्हारी चीजें बर्बाद है, अगर तुम अपने 21 दिन मेरे को दे सकते हो ना, तो तुम्हारा बिहेवियर जो है, तुम्हारी चीजें जो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा चेंज हो जाएगा, नहीं, कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन अभी तुम जिस कंडीशन में हो, इससे तो बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाओगे अगर तुम हमारे एक वे ऑफ प्लान के ऊपर काम करते हो। चीजें बहुत सिंपल है। देखो जो मैंने बताया था तुमको कि हमारे 3 चीजें होती हैं। पहली होते हैं हमारे बिलीफ, दूसरा होता है इमोशन, तीसरा होता है थॉट। थॉट के ऊपर ही हम एक्शन लेते हैं, और जब उन एक्शंस को हम बार बार लेते हैं, वो क्या होता है? हैबिट। और जैसी हमारी हैबिट होती है वैसा हमारा होता है करेक्टर। और जैसा हमारा करेक्टर होगा वही हमारी पर्सनैलिटी होगी, जो हमारी पर्सनैलिटी होगी वैसी ही हमारी डेस्टिनी होगी। तो अगर तुम्हारी डेस्टिनी में तुम्हें खराबी लग रही है, तो सबसे पहले पीछे जाके अपने बिलीफ चेक करो कि बिलीफ में क्या गड़बड़ है, सबकॉन्शियस में मैंने क्या कचरा डाला हुआ है। क्योंकि उसी कचरे के जो अकॉर्डिंग तुमको थॉट आ रही हैं। अब एक के इंसान ने पोर्न देख देख के अपने सबकॉन्शियस माइंड को लस्ट में रिवायर कर रखा है, तो उसको लस्टफुल थॉट ही आएंगे। अगर एक इंसान है वो डिवोशनल चीजें कंज्यूम कर रखी हैं पास्ट में, तो डिवोशनल थॉट आएंगे। ये तो एज ऑब्वियस है ना भाई, जो जैसा कंज्यूम करता है उसको वैसे ही थॉट आते हैं। और जिसको जैसे थॉट आएंगे, अब वो उन पे एक्शन लेगा या नहीं लेगा,
ये चीज है उसकी विल पावर, उसकी मोटिवेशन, उस पर डिपेंड करता है। अगर विल पावर स्ट्रांग है तो स्टेप एक्शन नहीं लेगा, है ना, सोचेगा उस चीज के ऊपर, कंटेम्पलेट करेगा कि यार जो मैं चीज करने जा रहा हूँ ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है। तो देखो ऐसे सी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है ना। कंसाइज में अगर मैं बात करूं या मैं क्रिस्प में बात करूं, तो बहुत सारी वो चीजें हैं जिनको हमें एक साथ रेक्टिफाई करना होगा। बट शुरुआत जैसा मैंने बोला हमेशा की तरह, वो एक चीज से ही हो सकती है, और वो है तुम्हारा उठने का टाइम और वहां पे थॉट इंप्रेशन। अब आगे तो हमारा सिस्टम जो है भाई सिर्फ वो चैंपियंस के लिए है जो सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, नॉट फॉर लूजर्स। जो कंप्लेनिंग मोड में है, जो विक्टिम माइंडसेट लेके बैठे हैं कि कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर तू सोचता है ना कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होगा, और तू बर्बाद होगा या होगी, वो कंफर्म है। ठीक है, तो पढ़ या ना पढ़ उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। देख तेरी जिंदगी बर्बाद होगी, उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे फर्क पड़ता, ना तेरे माओ को फर्क पड़ता, किसको क्यों फर्क पड़ेगा भाई। एट द एंड जिंदगी तेरी बर्बाद हो रही है ना। तो कल को जो चीजें होंगी बाजार में तो देखता रही, तरसता रही हो, काश तब मैं पढ़ लिया होता तो आज मैं अफोर्ड कर पाता। नहीं कर पाएगा अफोर्ड, तेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डाउन हो जाएगा, तो तेरा ही नुकसान है ना, उसमें किसी का तो है ही नहीं भाई। तो पैसा इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना, जितना पैसा उतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पैसा हाई रहेगा तो ट्रैवल करेगा वंदे भारत में या फिर टीयर 1 टीयर 2 में, जो डब्बा होता है ट्रेन का, नहीं होगा जनरल में घूमता रही हो, उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। एट द एंड जिंदगी तेरी बर्बाद है भाई, जो भी मजे कर रहा है तो बाद में जिंदगी हार्ड होने वाली है। बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि चीजें बहुत महंगी है भाई। इंडिया के अंदर कुछ भी खाने पीने की आइटम नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और सरवाइव खाली वही लोग कर पाएंगे जिनके पास डीप वर्क है, जिनके पास एक फोकस्ड माइंडसेट है, जो अपनी चीजें कर पा रहे हैं। रिप्लेसमेंट तो आई गई ना, देखो एआई वगैरह आ गया है, तो जितने भी लो फोकस स्पैन वाले लोग हैं उनको तो कोई ना कोई रिप्लेस कर ही देगा आगे चल के। और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, तो प्राइवेटाइजेशन पूरे जोरों शोरों पे है। आगे जाके प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। प्राइवेट कंपनी वाले तुमको लेंगे नहीं, क्यों, अकेडमिकली तुम्हें कुछ आता नहीं है। अकेडमिकली वही सबने कर रखी है, बीए बीकॉम वगैरह। तो ले दे के भाई एक ही सोल्यूशन है, जितना अब समय तुम्हारे पास में है। पास तो देखो जो बर्बाद हो गया वो हो गया। 2026 के ऑलरेडी 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, चौथा चैप्टर अभी चल रहा है, जिसका आज आई गेस चौथा ही दिन है। चौथे चैप्टर का चौथा दिन है, और चौथे दिन पे मैं 21 दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि कल से तुमको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करोगे तभी तुम्हें बात बनेगी। ऐसे हवा हवाई चीजें नहीं होती। मैं तो देखो एक चीजें बिलीव करता हूँ, जो चीजें लिखावट में है वही हकीकत होती है। तो जो चीजें हवा के अंदर है तो हवा में रह जाएंगी। तो जो भी तुम्हारा फिलहाल कंडीशन है, जो भी तुम्हारी हालत है, तो वो हवा हवाई में रही है, चीजें हवा में, चीजें रही हैं हवा में, उड़ गई। रात को पड़े हो फोन लेके पागलों की तरह टेलीग्राम चला रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलने वाला। पाने को तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, खोने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भाई। देखो, पाने को तुम्हारे पास पूरा जहान है, खोने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। खोने को क्या ही है भाई। ट्राई करो, देखो या चीजें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना। कोई गोली नहीं चलेगी, तुम मरोगे नहीं। ट्राई करना चाहिए, देखो इंसान को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए खुद के साथ ही। जो इंसान एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहता है ना, तो चीजें जो है बहुत ही बेहतर हो जाती है। बहुत सारी जो मेरे स्टूडेंट है उन पे मैंने काम किया है, मुझे पता है साइकोलॉजिकली क्या चीज वर्क करती है क्या नहीं करती है ना। तो मेरा मानना है भाई, जो चीजें वर्क करती है क्यों ना उन्हीं चीजों को हम बार बार करें, इंस्टेड ऑफ जो चीजें वर्क नहीं करती वहां पे टाइम बर्बाद करें। तो लोग अपने आप चीजें डिस्कवर करते हैं, सारी जिंदगी डिस्कवर करते निकल जाते हैं, उनके एग्जाम की डेट भी निकल जाती है और वो एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं। एज यू नो, काफी सारे जो एग्जाम्स है वो आने वाले हैं, लाइक एसएससी सीजीएल है, या फिर नीट का एग्जाम है, या फिर जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं अभी फ्रिक्वेंटली 2026 में। तो भाई यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद करके, बाबू सोना करके, टेलीग्राम पे जाके भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक चीज का मेरा पूरा विश्वास है, देख अगर तू चीजों को तूने फॉलो किया, तो आज जो तेरा वे ऑफ थिंकिंग है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। तू इतना बड़ा सेल्फिश इंसान बन जाएगा ना, कि तेरे अगल बगल वाले ही कहेंगे भाई तूने क्या खा लिया, तूने क्या पी लिया, तो तुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा चीजों से। तो देखो, हमारा मेरा मानना ऐसा है कि यार आज के टाइम में जो इंसान सेल्फिश है ना भाई, वही लाइफ में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो इंसान अपने ऊपर ध्यान दे रहा है ना। और जो इंसान सेल्फलेस बन जाता है कुछ ना होने के बाद भी, है ना, वो फिर कुछ कर नहीं पाता। वो इंसान यहाँ वहाँ एंगेजमेंट में ही खत्म हो जाता है। काफी हाई ईक्यू वाले लोग होते हैं, है ना, वो बहुत एंगेजमेंट करते हैं, इसकी पार्टी उसकी पार्टी, उसका बर्थडे उसकी शादी, मेरा दोस्त मेरी भाभी, फलाना ढिमकाना।
इसी में करते करते एग्जाम खत्म हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते, रोते हैं फिर कि हाय मैं पास नहीं हो पाया, हाय मैं फेल हो गया। भाई तेरे फेल होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने तू चुतियापे कर रहा है ना, वो सारे इंक्लूड होते हैं तेरे फेल होने में। तो फेल होना इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस जो अब तक चल रही है तुम्हारी जिंदगी के अंदर। और वो मल्टीपल टाइम तुमको फेल करवाएगी, क्योंकि ये जो चैंपियन मेंटेलिटी होती है ना, वो एक दिन में बिल्ड नहीं होती। उसको बिल्ड करने के लिए बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती है, बार 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 बार, है ना। उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी नीड अ कोच, अ मेंटर इन आवर लाइफ। उनके भी इन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं ले पाएगा और ऐसे ही सफर करता रहेगा, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा है भाई सफर करना। तुम हर किसी को सफरिंग से बचा नहीं सकते, सफरिंग से इंसान अपने आप को खुद बचाता है ना। देखो इंसान के लिए भगवान किसी इंसान को माध्यम बना के भेजते हैं। एक कहानी है बहुत ही फेमस कि एक समुद्र के अंदर तो एक नाविक था, डूब रहा था। तो उसने भगवान को आवाज लगाई कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो, है ना। तो एक नाव आई बड़ी सारी, तो रस्सी लटकाई उन्होंने कि भाई आ जाओ ऊपर। तो बोला नहीं, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे। तो बोला ठीक है भाई, चले गई नाव। फिर एक और नाव आई वहां पे, बड़ी से आई, तो बोली आजा भाई ऊपर, तो डूब जाएगा। बोला नहीं, मेरे को बचाने के लिए भगवान आएंगे। तो फिर ऐसे करके बाद में एक और आई। फिर क्या होता है कि वो जो बंदा है वो डूब के मर जाता है। तो ऊपर वे भगवान के पास जाता है, तो भगवान को बोलता है कि भाई मैं तो आपको पूरी जिंदगी मानता रहा, आपकी इतनी पूजा करी मैंने, आपने तो मुझे बचाया भी नहीं। तो भगवान बोलता है कि जो 3 बार नाव आई थी, वो क्या तेरे बाप ने सेंड की थी? मैंने तो सेंड की थी वो नाव तेरे को बचाने के लिए। भाई मैं ही तो तेरे को एक किसी इंसान को माध्यम बना के भेजा था तो तेरी हेल्प करने के लिए, बट तू उस पर एक्शन ही नहीं ले पाया उस चीज के ऊपर। भाई रस्सी लटक जाएगी, पकड़नी तो पड़ेगी, कम से कम एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। अब बिना एक्शन लिए थोड़ी कुछ हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखो अर्जुन को क्या बोला। अब अर्जुन बोल रहा है भाई मेरे को तो बहुत ही ज्ञान है चीजों के बारे में, है ना, लेकिन स्टिल मैं युद्ध नहीं कर पा रहा, मेरे बस की नहीं है युद्ध करना, डर लग रहा है, घबरा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा भाई देख, तू मेरा चिंतन करेगा उससे भी तू युद्ध नहीं जीतेगा, क्योंकि चिंतन के साथ में तुझे कर्म भी करना पड़ेगा, है ना। और सिर्फ कर्म करेगा और मेरा चिंतन नहीं करेगा, तब भी तू युद्ध जीतेगा। तो तुझे कर्म भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, है ना। तो भाई तुम्हें भी कर्म प्रधान है हर जगह पे, हाँ, कर्म ही प्रधान है, एक्शन इज एवरीथिंग। सुनने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक नहीं करोगे तब तक कहानी फेल रहेगी, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, और फेल ही रहोगे तुम। तुम्हारा पर्पस क्या है भाई? तुम सुनते हो, भाग जाते हो। तो ये कोई प्रवचन तो कोई है नहीं कि मैं प्रेमानंद महाराज जी बन चुका हूँ और मैंने ठान ली है इस दुनिया को चेंज करने की, और मैंने प्रवचन देना शुरू कर दिया, है ना। प्रवचन वाला काम नहीं है भाई, ये काम है एग्जीक्यूशन वाला। और मैं सीधा क्लियर कट बोलता हूँ, हर किसी के बस की नहीं होती। बस की उसी की है जो कर पाएगा, बाकी तो तमाशबीन है, वो देखते रहेंगे तमाशा। हाँ, चलती क्लासेस हैं, कल फिर मुझे कुछ चीजें करनी है, बिकॉज आई हैव अ डायरेक्शन इन माई लाइफ, आई हैव अ गोल इन माई लाइफ, आई हैव अ फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ दैट आई वांट टू अचीव। जो मेरा सपना है, जो मुझे पूरा करना है, तो मेरा सपना अलाउ नहीं करता मेरे को आशिकी करने के लिए, यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए, या फालतू का कंटेंट देखने के लिए जिसका मेरी जिंदगी में कोई एड ऑन भी नहीं है ना। पर तुम बोलोगे तुम यहाँ पे क्यों आए हो? भाई यहाँ पे मैं उस एक इंसान के लिए आया हूँ जो अपने आप को स्ट्रक फील करता है, एंड ही और शी रियली वांट टू चेंज बट डोंट नो हाउ टू चेंज। वो खुद को चेंज करना चाहते हैं बट दे डोंट नो द वे। चीजें बहुत सारी पता है, उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रोंग है, प्रैक्टिकल जीरो बटा सन्नाटा। भाई थ्योरी पता होने से क्या हो जाएगा? तू साले पढ़ता रहे 5 साल तक, हेल्दी डाइट क्या होती है, अरे खाएगा तभी तेरी सेहत बनेगी ना। तू खा तो रहा नहीं है, पढ़ रहे खाली। पढ़ने से क्या होगा भाई? पढ़ता रहे सारी जिंदगी, हाउ टू स्टडी, पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम कहाँ से निकलेगा? एक्शन तो करना पड़ेगा ना। सारी जिंदगी तू सोचता रहे स्विमिंग पूल में ऐसे तैरूंगा, ऐसे तैरूंगा। अरे भाई तैरने के लिए तेरे को स्विमिंग पूल में उतरना तो पड़ेगा। तो दुनिया भर की चीजें मत कर, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना अर्जुन को, देख फालतू का ज्ञान बखाना छोड़ दे, पंडित ना बन। तेरे को जो बताया जा रहा है तू खाली उसको सुन और उसको फॉलो कर। फालतू की सारी बकवास छोड़, बिना किसी संशय के। संशय रखेगा मन में तो संशय ही तेरी बर्बादी की जड़ है। इस संशय ने ही तेरे को इस हाल में डाल दिया है कि तू अब तक अपने आप को बर्बाद महसूस कर रहा है ना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग व्याख्यान करते हैं, पंडित बनते हैं, बट अपने मन में संशय रखते हैं, उनका अपने ऊपर विश्वास नहीं है। सोचो भाई तुम लोग, तुम बस में ट्रेवल करते हो, उस ड्राइवर को तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा उस पर विश्वास है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो,
डॉक्टर को तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा डॉक्टर पे विश्वास है। हम्म। जोमेटो स्विगी से खाना मंगवाते हो, तो तुम्हारा खाना बनाने वाले पे भी विश्वास है, खाना लेके आने वाले पे भी विश्वास है कि वो जहर नहीं डालेगा। लेकिन जब बात तुम्हारी खुद की आती है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वहां से क्लियर कट आंसर नहीं आता। तुम्हारा खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है। तो भाई जिसका खुद पे विश्वास नहीं है, वो क्या ही कर पाएगा। तुम्हारा खुद पे विश्वास भी नहीं है, तो जो इंसान तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई करता है, मान लो मैं हूं इस समय, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हारे मन में चल रहा हो। दिस इज ऑल अबाउट हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो यहाँ पे इस सेशन को मैं विराम दूंगा, और आपको आपकी सोच के साथ छोड़ूंगा कि आप अपने इस सोच के ऊपर, इस थॉट के ऊपर एक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे।